आज अपन पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिसमें क्या होती है चार भुजा। चतुर्भुज मतलब चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा। ठीक है, तो आज अपन को क्या पढ़ना है चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसी आकृति जिसमें चार भुजा हो, ऐसी आकृति जिसमें क्या हो चार भुजा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के मान लीजिए ये ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चतुर्भुज। तो पेपर में प्रश्न आता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज की चारों भुजाएं कौन कौन सी चार भुजा? AB BD DC और CA। चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं? चार अंतःकोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों भुजाओं में कैसे होते हैं? चार अंतःकोण। मतलब देखो यहाँ पे भी कोण बनना है, यहाँ पर भी कोण बनना है, यहाँ पर भी कोण बनना है और यहाँ पर भी कोण बनना है। इंटीरियर एंगल्स चतुर्भुज के चारों तरफ होती है। फिर और क्या दिख रहा है आपको चतुर्भुज में? चतुर्भुज में कम से कम अपने पास दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण। मतलब जो बीच से इसको दो भागों में बांट दे, ये क्या कहलाया? विकर्ण। तो चतुर्भुज का पहला चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्णों के नाम आप बता सकते हो A से D और B से C। ठीक है, चतुर्भुज में चार अंतःकोण होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। चतुर्भुज में चार अंतःकोण होते हैं। समझ गए? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। पहले आप सब कोई रफ में इसको नोट करिए। तो अब पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार कि चतुर्भुज चार भुजा वाली आकृति कितने प्रकार की होती है। तो पहला नंबर है समांतर चतुर्भुज। शब्द में ही छिपा हुआ है। समांतर मतलब सभी प्रकार से बराबर, है ना। उसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर एक आकृति बनी है ABCD की। इस पर देखिए AB बराबर CD है, इसके बराबर ये, मतलब इसकी चारों भुजा क्या है? एक समान है ना। चारों भुजा क्या होनी चाहिए? एक समान। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। सभी भुजा बराबर होती है। सभी भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। और इसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं, सभी भुजा की जगह आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सम्मुख भुजा मतलब सामने की, है ना। आमने सामने की भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। यहाँ भी ये वाला विकर्ण, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिए, विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक, ये आपकी किसकी डिफिनीशन हो गई? प्रॉपर्टी हो गई समांतर चतुर्भुज की। ऐसी चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक, और इसको आप परिभाषित कर सकते हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर या समांतर हो। बराबर या समांतर हो, क्या कहलाता है वो?
समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समझ में आया सबको? अब देखिए, ये इसका पहला टाइप हो गया समांतर चतुर्भुज। दूसरा टाइप है पतंग। क्या? पतंग। आप लोगों ने पतंग देखी है? पतंग भी क्या रहती है? चार भुजा रहती है पतंग में, काइट। देखिए इधर सब कोई, पतंग कुछ ऐसी रहती है, तो इसमें दो दो चार भुजा तो होती है, लेकिन दो भुजा असमांतर होती है, इक्वल नहीं होती, पैरेलल नहीं होती। ये अब पतंग की क्या क्या विशेषता हो सकती है? पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं असमांतर होंगी। दो भुजाएं क्या होंगी? असमांतर, असमानांतर। देखिए यहाँ पर ए बी और ए डी एक जैसी है, लेकिन बी सी और सी डी एक जैसी। मतलब यहाँ पे चारों जो दो दो करके भुजा है वो क्या है? असमांतर है। जो दो दो भुजा करके हैं वो क्या है? असमांतर। तो आपका जो ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर ना हो, है ना, लेकिन दो समान भुजाएं क्या होती हैं? असमांतर होती है। दो समान भुजाओं में कुछ अंतर पाया जाएगा और बाकी दो भुजाओं में अंतर पाया जाएगा, है ना। तो दो भुजा एक जैसी, दो भुजा एक जैसी, चारों भुजा एक जैसी नहीं होंगी। वो किसमें आएगा? पतंग में। किसमें आएगा? अब इस पतंग के क्या क्या गुण हो सकते हैं? देखिए प्रॉपर्टी, दो भुजा समांतर हो, ये हमने पहले लिख दिया। इसके बाद आप बता सकते हैं समान भुजाओं के कितने जोड़े होते हैं? दो। समान भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। कौन कौन से दो जोड़े? देखिए जैसे यहाँ पे ए बी बराबर ए डी है, इसके बराबर ये है, और बी सी के बराबर सी डी। तो दो दो जोड़े हो गए। कितने जोड़े हो गए? दो जोड़े। यहां भी विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण बराबर, अब विकर्ण तो समझ गए ना, जो चित्र को दो भागों में बांट दे। ये वाला विकर्ण क्या ये वाले विकर्ण के बराबर है? नहीं, है ना। बड़ा छोटा देखने पर ही पता चल रहा है। ये हो गई विशेषता। अभी दो प्रकार और हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ग। आप ये देख लीजिए, ये एक वर्ग की आकृति है जो कि चारों तरफ से क्या है? बराबर। इसकी चारों भुजा क्या है? बराबर है। अब इसके जो विकर्ण होंगे ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसमें जो कोण बनेगा, अंतः कोण, वो भी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब जो यहां पर बनेगा वो यहां पर, यहां पर, यहां पर, सभी जगह पर क्या बनेगा? बराबर बनेगा। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे। चारों भुजा बराबर होती है। चारों भुजा कैसे होती है? बराबर। अंतः कोण, अंतः कोण मतलब अंदर बनने वाला कोण। अंतः कोण समकोण होता है। समकोण समझते हैं ना? 90 डिग्री। ये वाले कोण को अपन क्या बोलते हैं? 90 डिग्री, जो सीधा बनता है। ठीक। अंतःकोण को क्या, अंतःकोण क्या होंगे? समकोण। तीसरा विकर्ण जो होगा, विकर्ण बराबर होंगे। चौथा विकर्ण जो है वो एक दूसरे को बराबर भागों में समद्विभाजित करेगा, बराबर भागों में बांटेगा। विकर्ण बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटना। ठीक। ये चार प्रॉपर्टी आपकी किसकी हो गई?
वर्ग की। तो ये हो गया तीसरा प्रकार। चौथा आइए, चौथा है समचतुर्भुज। चौथा क्या है? समचतुर्भुज। पहला आपने पढ़ा समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। दूसरा पढ़ा आपने काइट। तीसरा हो गया आपका वर्ग या स्क्वायर। और चौथा हो गया आपका समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, इंग्लिश वाले भी ROHMBUS, रोम्बस। ठीक है। ये भी एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर। सर ये थोड़ा पतंग की तरह दिख रहा है। कैसी दिख रहा है? पतंग। थोड़ा फर्क देखिएगा। पतंग आपका ऐसे है, ये आपके पतंग की आकृति है, ठीक। लेकिन ये वाली आकृति किसकी है? समचतुर्भुज की। ये ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा नीचे, ठीक है। एक राइट समझ में आ गया फर्क? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, वो क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। अब इसका मेन फैक्ट देखिए, इसमें बोला है समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण के भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझिए कैसे। यहां पर समचतुर्भुज के भुजा लिख लीजिए पहले, AB के बाद BC, BC के बाद CD और CD के बाद DA। इन सभी भुजाओं का वर्ग मतलब इन सब में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो गया। इन सभी भुजाओं का वर्ग बराबर होगा विकर्ण के। विकर्ण क्या क्या है? AC और BD, इनके वर्ग के क्या होगा? बराबर। मतलब यदि आप ये चारों भुजा के मानों के वर्गों को योग को जोड़ दोगे तो वो इनके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये इसकी मुख्य प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है, मुख्य गुण है समचतुर्भुज का, ठीक। और समचतुर्भुज में अब एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पे जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। मतलब ये जो विकर्ण आप देख रहे हैं, ये जब एक दूसरे को काटेंगे तो कितने डिग्री पर काटेंगे? 90 डिग्री पर, सीधा खड़ा काटेंगे। चाहे आप इधर से काटिए चाहे आप इधर से, हर तरफ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। ये हो गई आपकी समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी। इसके बाद लास्ट में पढ़ना है अपन को अभी समलंब चतुर्भुज। क्या पढ़ना है?